कोई अपनी मर्जी से, कोई अपनी ताकत दिखा के, अपने आर्थिक ताकत दिखाकर ऊपर नीचे जरूर कर सकता है। जिसके पास शक्ति होती है, जब तक वो शक्ति को समझता है और अगर एक समय के बाद उसके पास वो शक्ति बहुत ज्यादा हो जाए तो उसका वो दुरुपयोग करेगा ही करेगा। विपक्ष कमजोर होता है। भाजपा की चाल को लेकर अब झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह अलर्ट मोड में दिख रही, जहां उन्होंने पिछले 5 सालों में झरिया को पटरी पर लाने का काम किया था, वहीं अब झरिया फिर से बेपटरी नजर आ रही है। इसी को लेकर अब उन्होंने भाजपा पर अपना कड़ा रुख इख्तियार किया है। संविधान उस हक को दर्शाता है जो हम सबके पास बराबर है। कोई अपनी मर्जी से, कोई अपनी ताकत दिखा के, अपने आर्थिक ताकत दिखाकर ऊपर नीचे जरूर कर सकता है, लेकिन हमें बराबरी का हक कौन देता है? संविधान। और ये देश चलता है संविधान से। धर्म की अपनी अलग पहचान है। हम जब यहाँ खड़े हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम उस बात पर कर रहे हैं कि जिसके पास शक्ति होती है, जब तक वो शक्ति को समझता है और अगर एक समय के बाद उसके पास वो शक्ति बहुत ज्यादा हो जाए तो उसका वो दुरुपयोग करेगा ही करेगा। हम आज जब संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि जो शक्ति का दुरुपयोग है कर रहे हैं उस पर रोक लगे। इसी संविधान की आड़ में लोग सत्ता में आते हैं और फिर उस शक्ति का दुरुपयोग करके जो उनके विपक्ष में होते हैं उनको परेशान किया जाता है। वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबको चुनकर जनता ही लाती है, कोई ऊपर कहीं से नहीं आता है। तो अगर सत्ता पक्ष के लोग जनाधार की बात करते हैं तो विपक्ष के लोग भी जनाधार की ही बात करते हैं, किसी और की बात नहीं करते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी भी उसी की बात कर रही है कि आज जो शक्ति हमने आम जनों के हाथ में दी थी, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो नेशनलाइजेशन हो, आज जिस तरीके से एक एक करके उसको वापस लिया जा रहा है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आज उस शक्ति का दुरुपयोग ना हो, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आज जो सत्ता पक्ष के साथ नहीं होता है, जो उनके जैसी बात नहीं करता है, उसके घर पे कितना टाइम लगता है ईडी और सीबीआई पहुंचने में, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये है संविधान बचाओ, जहां हमको अपने हक का खुद संरक्षण करना होगा। और आपको पता है कि विपक्ष कमजोर होता है, लेकिन जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि अगर आपके साथ जीवन में कोई भी ना चले तो आप अकेले चलिए, लेकिन चलिए जरूर। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि आप अकेले चल रहे हैं, आपके साथ 10 चल रहे हैं या 1000 चल रहे हैं। याद रखिएगा, आप अकेले चलना शुरू करेंगे, आपके साथ 1000 कब आ जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। बस आप उस सच के साथ चलिए, आप इस मंशा के साथ चलिए कि आपको हर व्यक्ति के हित की बात करनी है, उनके हित के संरक्षण की बात करनी है। और विपक्ष में रहके हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आवाज को जोरदार तरीके से बुलंद करें, क्योंकि सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष है, वो सत्ता के नशे में चूर है, अपने ही नशे में मत में कूद रहा है, वो नहीं समझेगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। आज एक सीधा साधारण सा आपको उदाहरण देती हूँ राहुल जी का। और ये बात हम लोगों को कही गई है कि आज हर घर तक केंद्र सरकार ने जो है जातिगत जनगणना को कैबिनेट में पारित किया, और राहुल जी इस बात को कोविड से लेकर आज तक 5 सालों से यही बात कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना को कीजिए। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर केंद्र के हर मंत्री ने इस बात को नकार दिया कि हम नहीं कराएंगे, ये गलत हो रहा है। अगर आज उस समय ये गलत हो रहा था तो आज ये सही कैसे हो जाता है? क्यों? क्योंकि देश ये जानना चाहता है, उस नब्ज को पकड़ा। इसलिए यही एक छोटा सा काम जो उन्होंने शुरू किया, जोरदार तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नागालैंड से गुजरात तक इस बात को कही। आज आप सत्ता पक्ष में ना भी होते हुए आपने उस बात को मनवाया। तो यही है संविधान का संरक्षण। सत्ता में आना और जाना तो लगा रहेगा, लेकिन आप सच के साथ खड़े रहिए, आप उसकी रक्षा कीजिए जो सबको संरक्षित करता है। ये हमारा कर्तव्य। और पूर्णिमा सिंह अब खूंखार हो गई हैं और वो एक एक कर भाजपा के नेताओं को टारगेट कर रही है, और खासकर उन्हें जो झरिया को बिगाड़ने में लगे। बड़े बड़े सारे मंत्री उठे, उन्होंने कहा जातिगत जनगणना गलत है, ये है वो है। फिर जो है जब पहलगाम में हमला होता है उसके बीच में
उसको मोड़ने के लिए, बदलने के लिए, ताकि उस तरफ से आप रुख बदल के कहीं और चले जाएं। अचानक से कैबिनेट में पारित हो जाता है कि भाई जो अगला सेंसस होगा उसमें जातिगत जनगणना होगी। तो अगर काम और नियम कानून अगर कांग्रेस को बनाना है तो फिर वो लोग क्यों हैं वहाँ पर? ये बात है, आदिवासी भी इसी देश का नागरिक है, हिंदू भी इसी देश का नागरिक है, मुसलमान भी इसी देश का नागरिक है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इस भारत में हैं और वो भारतीय मुसलमान हैं। उन पर कोई टैग लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है अलग से। तो हर व्यक्ति, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, जो भारतीय है वो पहले भारतीय है, उसके बाद वो कुछ और है। जो नगर निगम का चुनाव रुका हुआ था वो ट्रिपल टेस्ट की वजह से रुका हुआ था, आपको पता है, और सारे जिलों में हो चुका है। अभी भी 3 जिले उसमें लंबित हैं, क्योंकि देखिए अब नगर निगम का चुनाव करा दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा कि भाई ओबीसी को नहीं उनका अधिकार मिला, फिर एससी को नहीं मिला, और रोटेशन बेसिस पे सारी चीजें करके जो ट्रिपल टेस्ट का काम है वो सरकार करवा रही है, और निश्चित तौर पर सरकार की पूरी मंशा है कि उसको झरिया से शिवम पांडे के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।